देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 21 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एक तेलुगु शख्स ने एनडीए इत्तेहाद के नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस तकरीब में इत्तेहाद के रहनुमा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, संजय रावत और दीगर मौजूद थे। कल राधा कृष्णन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नायब सदर का इंतखाब 9 सितंबर को होगा। तमिल फिल्म स्टार विजय आवाम की भीड़ को देखकर जज्बाती हो गए। तमिल स्टार अदाकार विजय की तमलगा वेटेरी कलागम टीवी के पार्टी का दूसरा रियासती सतह का कन्वेंशन मदुराई में जारी है। उसके लिए लाखों प्रस्तार और पार्टी कारकुनान जमा हुए हैं। इसकी हिमायत के लिए आने वाली बड़ी भीड़ को देखकर विजय जज्बाती हो गए। अहाते के वस्त में कायम वॉकिंग ट्रैक पर विजय की चहलकदमी और मद्दाहों को मुबारकबाद देने की तस्वीर और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आईनी तरमीमी बिल से कांग्रेस क्यों परेशान है? मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि पूरा मुल्क एनडीए हुकूमत के जरिए कल लोकसभा में पेश किए गए दस्तूरी तरमीमी बिल का खैर मकदम कर रहा है। उनका मानना था कि ये बिल तमाम जमातों पर लागू है, ताहम उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी इत्तेहाद जिस तरह से बिल के हवाले से काम कर रहा है वो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि सियासत में जब इल्ज़ामात लगाए जाएं तो रज़ाकाराना तौर पर अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएं। रिपोर्ट मंसूख करने की दरखास्तें समाअत मुलतवी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट को मंसूख करने के लिए केसीआर और हरीश राव की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने सवाल किया कि क्या कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई होगी या उसे असेंबली में पेश करने और बहस के बाद एजी ने हुकूमत के फैसले का ऐलान करने के लिए वक्त मांगा, लेकिन समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बोधन में अमन कमेटी का इजलास, एसीपी श्रीनिवास, एसएचओ वेंकट नारायण की शिरकत। बोधन के महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में आज बोधन पुलिस की जानिब से एक अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एसीपी श्रीनिवास ने मुखातिब करते हुए कहा कि गणेश त्यौहार को सब मिलजुल कर मनाएं, गणेश मंडलियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, डीजे का इस्तेमाल ना करें। बोधन अमन का शहर है। दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करते हुए विसर्जन के अमल को मुकम्मल करें। इस अमन कमेटी के इजलास को एसएचओ वेंकट नारायण, महाराज परवीन शर्मा, कांग्रेस लीडर कलीमुद्दीन, एमआईएम के नुमाइंदे समीर सैन के अलावा दीगर जिम्मेदार शहरियान ने भी मुखातिब किया। क्या कांग्रेस पार्टी आपको तीसरे दर्जे की पार्टी लगती है? वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी। वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी को एक गंदी पार्टी कहने पर केटीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि ये उसके तकब्बुर की अलामत है। केटीआर क्या वो पार्टी जिसने तेलंगाना को दिया वो आपको तीसरे दर्जे की पार्टी लगती है? अपने वालिद से पूछो, वो तुम्हें हमारी पार्टी के बारे में बताएंगे। आपके वालिद केसीआर हैं। क्या आप भूल गए हैं कि आपके ख़ानदान ने
तेलंगाना देने वाली सोनिया गांधी के साथ एक ग्रुप फोटो लिया था। मुल्क भर में यूरिया का मसला, वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने यूरिया की किल्लत पर रियासत में कांग्रेस किसानों के एहतजाज का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में यूरिया का मसला है। फायरी ने कहा कि कुछ लोग इस बात को फरोग दे रहे हैं कि ये तेलंगाना में है। उन्होंने कहा कि मरकज के रवैये की वजह से ये सूरत हाल सामने आई है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज इस माह के आखिर तक अपना हिस्सा दे। उन्होंने रियासती बीजेपी लीडरों को झंडी दिखाते हुए कहा कि जिन्होंने यूरिया नहीं देखा वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। महकमे पंचायत राज में कल से वर्क फेयर, वजीर सीता अक्का ने कहा कि महकमे पंचायत राज में कल से वर्क फेयर शुरू होगा। उसने जॉब फेयर के पोस्टर की निकाब कुशाई की। उन्होंने कहा कि 1.01 लाख रुपये के काम जुमा से शुरू होंगे। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों में बैतुल कला, खेतों के लिए कच्ची सड़कें, चेक डैम, अंदरूनी सीसी सड़कें, वाटर शेड, मवेशियों के शेड, नर्सरी की काश्त, गांव पंचायत की इमारतों की तामीर और दीगर काम शुरू किए जाएंगे। एमएलसी के कविता का संगारेड्डी कारकुनों को सनसनीखेज खत। एमएलसी के कविता ने संगारेड्डी कारकुनों को एक खत लिखा जिसमें कहा गया कि उन्हें सियासी वजूहात की बिना पर टीबी जीकेएस के एजाजी सदर के ओहदे से हटा दिया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब कांग्रेस इख्तियार में आई तो मैं कारकुनों की तरफ से लड़ रही थी, लेकिन कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इससे पहले जब मैं अमेरिका के दौरे पर था, मैंने केसीआर को जो खत लिखा था वो लीक हो गया था। अब लेबर कवानीन के खिलाफ नए एजाजी सदर का इंतखाब किया गया है। वो साजिश करने वाले मुझे हिरासा कर रहे हैं। भद्राचलम में गोदावरी का पानी बढ़ रहा है। एक साथ 13 लाख क्यूसिक पानी का इखराज। गोदावरी नदी भद्राचलम में खतरनाक सतह पर बह रही है। पानी की मौजूदा सतह 51.50 फुट है और 13.43 लाख क्यूसिक पानी नीचे की तरफ से बह रहा है। दूसरी खतरे की वार्निंग नाफिजुल अमल है। पानी की सतह 53 फीट तक पहुंचने पर तीसरी खतरे की वार्निंग जारी की जाएगी। हुक्काम ने नदी के तास के लोगों को चौकस रहने की तनबीह की है। इस दौरान एपी के कोनसीमा के कई इलाकों में ट्रैफिक ठप होकर रह गई है। निजाम सागर प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोल दिए गए। ओहदेदारों ने बताया कि आज दोपहर 12 बजे मुश्तरिका जिले के वराप्रदिया जिले में निजाम सागर प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों से 52.477 क्यूसिक की आमद रिकॉर्ड की गई। उसके साथ ही प्रोजेक्ट के 9 गेट उठाकर मांजीरा नदी में 37.291 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। मंसूबे के मुताबिक पानी का मुकम्मल ज़ख़ीरा 17.802 टीएमसी है। अब मौजूदा पानी 14.111 टीएमसी तक पहुंच गया है। बहते पानी को देखने के लिए सयाह बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इंदिरम्मा हाउस के लिए 50.95 करोड़ रुपए के कर्जे मंजूर। कलेक्टर निजामाबाद के कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि अब तक जिले में इंदिरम्मा हाउस के 4,348 मुस्तफिदीन को 50.95 करोड़ रुपए के कर्जे मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला देही तरक्याती तंजीम के जरिए
3,916 मुस्तफिदीन को 46.59 करोड़ रुपये और इंदिरम्मा घरों की तामीर के लिए 432 लोगों को 4.36 करोड़ रुपये मेप्मा मंजूर किए गए हैं। कलेक्टर ने मुस्तहिकीन से कहा कि वो फौरी तौर पर मकान की तामीर का काम शुरू करें। बोधन में सफाई का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। CPI-ML मास लाइन प्रजापंथ के ज़ेरे एहतमाम आज बोधन म्युनिसिपल ऑफिस के सामने धरना दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि टाउन के वार्ड्स में मौजूद नालियों और सेवरेज की नालियों की सफाई की जाए। CPI-ML बोधन डिवीज़न के असिस्टेंट सेक्रेटरी बंडारू मल्लेश ने मुतालबा किया कि मक्खियों और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोका जाए। उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और अर्जी पेश की। सलामती काउंसिल जल्द तश्कील दी जाएगी। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि ज़िले के तमाम महकूमों को मरबूत करने के लिए एक सिक्योरिटी काउंसिल तश्कील दी जाएगी। CP ने आज कमिश्नरेट में मुनक्किदा जायज़ा में बात की। उन्होंने कहा कि ये काउंसिल मुस्तकबिल में हर किस्म के मसाइल की फौरी निगरानी करेगी और उनकी रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगी। बोधन कमिश्नर का दौरा, वार्ड नंबर 12, मसाइल हल करने का वादा। बोधन म्युनिसिपल कमिश्नर कृष्णा जादू ने आज वार्ड नंबर 12 का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने वार्ड के मसाइल उनके इल्म में लाए। कमिश्नर ने इत्मीनान से उनकी बात सुनी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो फौरी तदराक की कार्रवाई करेंगे और मसाइल को जल्द हल करेंगे। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।